केवी जीएनवी के पेपर की अगर मैं बात करूं तो दिस आरएमओ पेपर इज इजियर देन द नॉर्मल आरएमओ पेपर। स्टूडेंट्स ने पार्शियल तो आराम से बना लिया होगा, अगर फुल्ली भी छोड़ो तो पार्शियल तो लिख के आए हो, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाला था, जहां पर लोगों ने सॉल्यूशंस भी लिखे। साइक्लिक सिमेट्री दिख रही है इसके अंदर। आप यहाँ पर देखो कि यार लेफ्ट साइड आपके पास नंबर जो है वो सिंगल सिंगल टाइम है और राइट साइड भी नंबर जो है वो सिंगल सिंगल टाइम ही है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आप सभी लोग आए बहुत अच्छे होंगे। तो यार आप लोगों की डिमांड थी कि सर केवी जेएनवी के सॉल्यूशंस लेके आओ आरएमओ के। सो देखो यार, केवी जेएनवी के पेपर की अगर मैं बात करूं तो दिस आरएमओ पेपर इज इजियर देन द नॉर्मल आरएमओ पेपर, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाला था, जहां पर लोगों ने सॉल्यूशंस भी लिखे, तभी इसकी कट ऑफ जो है रदर नॉर्मल पेपर से ज्यादा जाएगी। ठीक है, मतलब राजस्थान स्टेट के बराबर जाएगी। वैसे इतनी जाती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कम बच्चा है, कम बच्चा देने वाला है, इतनी ज्यादा कट ऑफ अभी देखने को मिलेगी, क्योंकि पेपर का लेवल मतलब इसका इजियर है देन द नॉर्मल आरएमओ 2025 पेपर। सो अब यहाँ देखो यार, पहले क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे लगता है मोस्ट, आप कमेंट में बताओ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पार्शियल तो आराम से बना लिया होगा, अगर फुल्ली भी छोड़ो तो पार्शियल तो लिख के आए हो। देखो देखते ही समझ आ रहा है, इसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स A1 A2 A3 से लेके 8। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स याद रखना, ये जो A1, यहां पर एक चीज याद रखना आप लोग, ये जो है ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। A1 A2 से लेके A8 ये सारे क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो अब एक बात बताओ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? ये सारे 0 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। तो पहला सॉल्यूशन तो डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर मैं सबको जीरो के इक्वेट कर दूं, और ये साइक्लिक इक्वेशन है, साइक्लिक सिमेट्री दिख रही है इसके अंदर। कैसी सिमेट्री दिख रही है? साइक्ल, थोड़ा सा फील करो क्वेश्चन की तरफ, ये साइक्लिक सिमेट्री की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। अगर यहां देखो A1 A2 A3 प्लस A4 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और यहां आ गया A1 A2। सो अब इधर आपको सोचने के लिए ना, हमने ये सोचा कि यार ये तो साइक्लिक सिमेट्री है। अब इसके दो तीन तरीके लोग करते हैं कि यार कुछ नंबर्स को मैं x के बराबर मान लूं, कुछ को y के बराबर मान लूं, फिर देन कर लूं, मतलब वो बसड़ वाला काम भी है। तो एक बात सोचो कि, और इससे एक चीज और बोली, बहुत अच्छी चीज आपको आगे यूज आएगी, कि कोई भी AI जो है ना वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां दिमाग लगाओ कि यार अगर मेरे पास कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले तो फर्स्ट जो चीज है मैं ये कर सकता हूं कि भाई सारे नंबर, अगर मैं A1 बराबर A2 बराबर A3 सो ऑन A8 को सबको जीरो के इक्वल पुट कर दूं, तो देखो 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, फिर इधर 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, और इधर भी 0 इक्वल टू 0 प्लस 0। ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। सारी इक्वेशन क्या हो रही है बच्चों? सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहां ध्यान से देखो कि और क्या कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों ने अभी दिमाग लगाया कि यार सर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको इक्वेट कर दूं कुछ नंबर से। कुछ मत करो, देखो यार आप यहां पर देखो कि यार लेफ्ट साइड आपके पास नंबर जो है वो सिंगल सिंगल टाइम है और राइट साइड भी नंबर जो है वो सिंगल सिंगल टाइम ही है। तो एक काम करो ना यार, इसको सर मैं इसको एक काम करता हूं कि अगर मैं सारी इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो यहां पर आ जाएगा A1 A2, यहां पर आ जाएगा A3 A4, यहां पर आ जाएगा A5 A6, यहां पर आ जाएगा A7 A8, और यहां आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। ये सारे आपके पास क्या आ गए बच्चों? अब देखो बड़ा छोटा सा दिमाग लगाया, आप सब लोगों ने साइमन फेवरेट फैक्टरिंग टेक्निक पढ़ रखी, तो मैं A1 A2 को इधर ले आता हूं, तो यहां आ जाएगा A1 A2 माइनस A1 माइनस A2। ठीक है, यहां आ जाएगा A3 A4 माइनस A3 माइनस A4, यहां आ जाएगा A5 A6 माइनस A5 माइनस A6, यहां आ जाएगा A7 A8 माइनस A7 माइनस A8। बराबर बच गया 0, क्योंकि राइट साइड वाले सब आप कहां ले आए हो? लेफ्ट साइड में ले आए हो। अब देखो यार आसान काम अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से A1 कॉमन लिया, तो यहां आ जाएगा A2 माइनस 1, और माइनस का A2 है तो प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं। ऐसा ही काम मैं सबके अंदर कर लूंगा। ठीक है, बस माइनस 1 कर लूंगा। तो देखोगे तो देखो यहां से A2 माइनस 1 जैसे ही कॉमन लोगे, तो यहां आ जाएगा A1 माइनस 1, और यहां माइनस 1 बच जाएगा। ऐसे यहां पर आ जाएगा A3 माइनस 1, A4 माइनस 1, यहां भी माइनस 1 बच जाएगा। यहां आ जाएगा A5 माइनस 1, A6 माइनस 1, और यहां माइनस 1 आ जाएगा, और यहां पर बच्चों A7 माइनस 1,
A8 -1, यहां भी -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यार, इस -1 -1 -1 को मैं चारों को उधर ले जाता हूं। अब उधर ले जाने पे क्या होगा भैया, देखो यार आसान सी चीज आपको यहां दिखेगी, यहां आ जाएगा A1 -1 या A2 -1, प्लस आ जाएगा A3 -1, यहां आ जाएगा A4 -1, प्लस आ जाएगा A5 -1 और A6 -1, प्लस आ जाएगा A7 -1 और A8 -1 बराबर इक्वल टू 4। 1 -1 -1 उधर चलेगा। अब देखो यार भैया, अब दिमाग लगाना था, अब 0 तो ले चुके हो सबको, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि यार सबको आप 0 ले चुके हो और कोई भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, सबको 0 ले चुके हो आप ऑलरेडी, और कोई भी 1 के इक्वल में नहीं हो सकता। तो यहां दिमाग लगाया कि अगर यार कोई भी 1 के इक्वल नहीं होगा, भाई सब 0 हो गए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज और मैं आपको बताता हूं, लेट्स सपोज आपने A1 A2 को 0 किया, तो यहां पर A7 इंटू A8 का समेशन 0 हो रहा है। ध्यान से एक बात समझना, अगर आपने किन्हीं दो को इक्वल 0 किया, ठीक है, और इसको मैं आपको और एक और अच्छे तरीके से समझाता हूं कि सारे 0 कुछ कम 0 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि सर सारे ही 0 एक साथ क्यों होंगे, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो सारे 0 का जो केस है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सारे 0 क्यों एक साथ होंगे। लेट्स सपोज इसको मैं एक बार इधर से समझाता हूं कि सारे 0 एक साथ क्यों होंगे, ये भी समझ लो, नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज होते रहोगे। ऑल 0 एक साथ क्यों होंगे, ठीक है, सिमेट्री है, बेसिक सी बात है कि लेट्स सपोज तुम A1 को 0 कर देते हो, ठीक है, लेट्स सपोज A1 को 0 किया, तो लेट्स सपोज LHS वाला पार्ट 0 हो गया और यहाँ आ गया A3 + A4। अब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब A3 को भी 0 होना पड़ेगा और A4 को भी 0 ही होना पड़ेगा। अब जैसे A3 A4 ये 0 हो गया, तो फिर इसको 0 होना पड़ा, इसको 0 होना पड़ा। अगर ये दोनों 0 हो गए तो इसको 0 होना पड़ा, इसको 0 होना पड़ा, ठीक है। फिर ये दोनों भी 0 हो गए, ये दोनों 0 हो गए, तो फिर इन दोनों को भी 0 होना पड़ा। इसलिए दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सिमेट्री, कि आपके पास यहां पर सिमेट्री लग रही है। अगर एक भी 0 हो गया तो सबको 0 होना पड़ेगा। तभी तो इस केस में कह रहा हूं मैं कि अब सारे 0 का केस तो हम ले चुके, अब सारे 1 हम ले नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास सिस्टम साफ बोला कि A नॉट इक्वल टू 1। तो भैया ये जो है ये 1 से बड़ा नंबर होगा कोई भी A1, तो A1 -1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर देन। तो अब अगर ये सारे 1 1 1 1 भी हो जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, बट ये इक्वालिटी दे रखी है, इसलिए सबको 1 के इक्वल होना पड़ेगा।